हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संकर स्टडी अड्डा 357 पर। हम लेकर आए हैं सुपर 25 करंट अफेयर्स 22 जून 2024 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा है और डेनमार्क द्वितीय स्थान पे और फिनलैंड तृतीय स्थान पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, IPBES। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कांस्य पदक। कांस्य पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, NS राजा सुब्रमणी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्रीकरण पाइपलाइन में 3 वर्षों में कितनी संपत्ति का मुद्रीकरण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.85 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिनलैंड को। ऑप्शन ए, फिनलैंड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 जून। इसी दिन को योग दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का निधन हो गया है, यह किस देश से थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह भारत देश से थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रशंसित भारत की डायग्नोस्टिक तकनीक टूनेट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षय रोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण की शुरुआत हुई है, यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल। फुटबॉल। हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भर्तृहरि महताब। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आकाशवाणी समाचार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे। पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली में।
हमारे साथ दोहराते रहेंगे और आपको यहीं पे 25 प्रश्न आज के आज और अभी कभी याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20। हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राधिका सेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पैट कमिंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रीस तांती। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। और आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन।